ये जो नेशनल फॉसिल पार्क में ये 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो ये पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये समुद्र का एक भाग था। समुद्र के किनारे में ये पेड़ पौधे थे। जब इधर भूकंप हुआ तो ये पेड़ गिर गए। गिरने के पश्चात जब समुद्र का पानी धीरे धीरे सूखने लगा तो ये गिरे हुए पेड़ों में मिट्टी का परत जम गया, मतलब पूरी तरह जमीन के अंदर दब गए। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा पानी, जब इधर ज्वाला विस्फोट हुआ तो ये फॉसिल्स के रूप में बाहर आए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ जो फॉसिल मिले हैं केवल पेड़ पौधों के ही फॉसिल मिले हैं, जैसे ताड़, नारियल, खजूर, यूकेलिप्टस। इनके अलावा फलदार पौधे भी जैसे कटहल, जामुन, आंवला, रुद्राक्ष, उनके बीज भी यहाँ देखने को मिली है। आइए अंदर आइए। ये देखिए, अभी पार्क में जाएंगे तो ढेर सारे फॉसिल देखने को मिलेगा। ये पार्क 24.427 हेक्टेयर में है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए इसी पार्क को। यहाँ शंखों का जीवाश्म, बीजों का जीवाश्म, बीजधारी केले का जीवाश्म, पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के तने देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये जबलपुर विज्ञान कॉलेज से डॉक्टर SR इंगले, लखनऊ की बीरबल साहनी और मंडला से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 5 मई 1983 को फॉसिल की खोज की। ये देखिए, 6.5 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था। ये पेड़ पौधे ही फॉसिल हुए हैं। आगे आइए। ये सफेदा वृक्ष का पेड़ है। इसी पेड़ का फॉसिल वो सामने रखा हुआ है, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पेड़ जीवित है। और आगे आइए। और ये देखिए, ये जो जीवोत्पत्ति घड़ी है, इस घड़ी के अनुसार जीवों की उत्पत्ति 24 घंटे में हुआ है। सबसे पहले एक प्रलय हुआ। जब प्रलय धीरे धीरे शांत हुआ तो ये पानी आया। पानी में जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ी तो सबसे पहले मछलियों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद डायनासोरों की। डायनासोर 2 प्रकार के थे, शाकाहारी, मांसाहारी। और इसके बाद आदि मानव आया है। देखो इस तरीके से रहे आदि मानव। यहाँ से कुछ विकास हुआ, कपड़े वपड़े पहनने लगे, फिर अग्नि का आविष्कार हो गया, फिर मछली मारने लगे, खेती होने लगा, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, आज आदमी हवा से बात करने लगा, चाँद में पहुँच गए। और आइए सर, ये देखिए, ये पत्ती जो कि पूरी तरह से पत्थर में परिवर्तित हो गया है, ये ताड़ की है या इम्प्रेशन पत्ती। ये विभिन्न प्रकार की तने। और आगे आइए, ये ताड़ के पेड़ के फॉसिल है। और ये देखिए, ये वाटर पाम ट्री है। ये भी 6.5 करोड़ वर्ष पहले की फॉसिल्स है। और यहाँ जो ये डायनासोर का अंडा ये बाद में मिला है। अभी ये रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन लोग बात कहते हैं कि डायनासोर का अंडा है। जब रिसर्च हो जाएगा तब पूरा जानकारी। और आगे आइए सर, ये देखिए, ये बीज भी यहाँ मिले हैं। वो आम की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये केले के बीज हैं, यूकेलिप्टस के बीज हैं। और ये पपीता जो बीज दिख रहे हैं बीच में, ये भी फॉसिल से है। और इसके आगे ये इम्प्रेशन फॉसिल्स, पत्ती, ये ट्रैंक फॉसिल्स, ये पेड़ पौधों के फॉसिल्स। और यहाँ सेल्स फॉसिल भी मिले हैं। ये शंख, रूट्स फॉसिल्स, ये जड़ें यहाँ भारी मात्रा में उपलब्ध है। और ये देखिए, ये पेड़ पौधों के ही फॉसिल हैं। और ये केले के पेड़ का फॉसिल है, केले के तना का फॉसिल। और आगे आइए। और ये इधर देखिए, इसमें ये बताया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ रखी हुई वस्तुओं में से जीवाश्म कौन कौन से हैं? प्रत्येक वस्तु के पास बटन है। यदि आपको लगता है वह वस्तु जीवाश्म है तो इस बटन को दबाइए, और डिस्प्ले को देखिए, आपको बता देगा आपका उत्तर सही है या गलत। और आगे आइए। ये ढेर सारे देखिए फॉसिल, ये सब पेड़ पौधों के ही फॉसिल है। उस कमरे में आइए। ये देखिए, ये महाद्वीपीय विस्थापन में ये बताया गया है कि 20 करोड़ पूरे एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड मौजूद था, जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया तैटिस नामक प्राचीन समुद्र में अपसरित होते होते मुख्य 2 भागों में बढ़ गया, लुरेशिया और गोंडवाना। तो लुरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप का निर्माण हुआ।
और गोंडवाना से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत बने, 3 देश बने। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे आखिर में अलग हुए और भारत आज गोंडवाना से अलग होकर एशिया का एक भाग हो गया। देखिए 20 करोड़ पूरा अपना इंडिया ये देखिए 20 करोड़ पूरा अपना इंडिया ये है, ये मेडागास्कर है। इसके बाद 15 करोड़ पूर थोड़ा अलग हो गया अपना इंडिया हुआ। इसके बाद 10 करोड़ पूर और अलग हुआ, फिर 5 करोड़ पूर यहाँ से ये चला गया और आज की स्थिति में इंडिया एशिया में जाके मिल गया। इसमें देखिए ये 20 करोड़ पूर अपना इंडिया ये मेडागास्कर है और आज की स्थिति में इंडिया इधर जाके मिल गया। ऐसा क्यों? पहले बारिश बहुत ज़्यादा होता रहा, 2000 मिलीमीटर से अधिक, साल भर एक समान तापमान बना रहता रहा। और जिस जगह पे ये बिजनौरी स्थित है, 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये नर्मदा नदी थी, जो कि अरब सागर का एक भाग नर्मदा घाटी है। और इसके सब यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं नष्ट हुए, जैसे यहाँ भूकंप हुआ, ज्वाला, इसी से पानी और पेड़ पौधों की मृत्यु हुई। प्राचीन समय में घुघुआ की हुआ करती है ऐसी है। जो मैं वहां बताया हूँ ये पूरा इतिहास ये लिखा हुआ है। और आगे ये देखिए वृक्ष के तने उस कमरे में देखिए, शंख भी देखिए, पत्तियां भी देखिए। अब ये जीवाश्म कैसे बनते हैं इसके बारे में देखिए। जैसे ये पेड़ टूट कर गिरा पानी में, पानी धीरे धीरे सूखने लगा, तो ये गिरे हुए पेड़ में मिट्टी का परत जम गया, मतलब पूरी तरह जमीन के अंदर दब गए। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा पानी, जब इधर ज्वाला विस्फोट हुआ तो ये फॉसिल्स के रूप में बाहर आए। और जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक 2 विधि अपनाते हैं, पतली काट विधि और परत विधि, जिससे काटने का काम, घिसने का काम, स्लाइड बनाना, स्लाइड का अध्ययन करना। और इनकी आयु निर्धारण करने के लिए रेडियोमिति नामक कार्बन डेटिंग अधिक से अधिक पुरानी फॉसिल की जानकारी कार्बन डेटिंग से। अपने यहाँ 6 प्रकार के फॉसिल में से 4 प्रकार के फॉसिल मिले हैं। पत्रिका जीवाश्म, संपीड़न जीवाश्म, प्रतिस्थापन और मुद्रासन। ये अनुरेख जीवाश्म यहाँ नहीं मिला और ये रेगिंग जीवाश्म, 2 प्रकार के जीवाश्म यहाँ नहीं है। प्राचीन समय में घुघुआ की वनस्पति देखो कितना सुंदर हरा भरा, ऐसा जंगल आज कहीं देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार से सर ये जो म्यूजियम बना है तो बहुत